हेलो हेलो फ्रेंड्स। हमने जो वीडियो लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था एनसीईआरटी रूट के बारे में, तो उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एब्सेंट थे, उसमें नहीं है। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार किया है। आप इसमें आपको सारे जो रूट्स हैं उनके मॉडिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वहाँ पर हम जो रूट्स हैं उनके बारे में पॉइंट है वो भी शायद मिस हो गया था कि रूट्स कैसी होती हैं। रूट पॉजिटिव क्या होती है? जियोट्रॉफिक। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होती है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक। और इसके साथ होती है नेगेटिव फोटोट्रोफिक। यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर जो जियोट्रॉफिक है इसका मीनिंग हम कहें तो इसे कहते हैं पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, और हाइड्रोट्रोफिक या जलानुवर्ती। इसके बाद जो है प्रकाशानुवर्ती। या हम ऐसा कहें कि जो रूट्स हैं वो हमेशा किसकी तरफ ग्रोथ करती है? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक या गुरुत्वाकर्षण के की ओर ही ग्रोथ करती है। हाइड्रोट्रोफिक होती है या जो जल की तरफ मूवमेंट करती है या उनकी तरफ मूवमेंट करती है। फोटोट्रोपिक यानी प्रकाश से दूर की ओर गति करती है। तो ये है ट्रोफिक, यहाँ पे जो मीनिंग इनकी मूवमेंट को लेकर है कि ये किससे किस तरफ की मूवमेंट करती है। ठीक है, तो जो हमने रूट पढ़ी थी, दो टाइप की रूट्स हमने पढ़ी थी। पहली थी क्या थी? रूट टेप रूट पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था एडवेंशियस रूट। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप्स की रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टेप रूट, इनके मॉडिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है टेप रूट और दूसरा कौन है? एडवेंशियस रूट। एडवेंटिशियस। ठीक है, इन दोनों के मॉडिफिकेशंस हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं या देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो पहली है उसके बारे आधार पर। तो हमारा पहला पॉइंट है किसके? मॉडिफिकेशंस ऑफ टेप रूट मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, जो टेप रूट है वो फूड स्टोर करने के लिए जो मॉडिफिकेशंस करती है उनके बारे में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है फुसीफोम। ठीक है, फुसीफोम क्या होता है? फुसीफोम या इसे कहते हैं तर्कु रूप। जो रूट है वो तर्कु रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि आप ये समझ सकते हैं। ये क्या है? ये है रूट का बेस है और ये है इसका टॉप। ठीक है, तो जो रूट है वो बीच में फूल कर ऐसे फूड का स्टोरेज कर लेती है। ये इसकी क्या है? ये ऊपर स्टेम है या इसकी लीव्स है, स्टेम है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फुसीफॉर्म कहते हैं। और ये किस में देखने को मिलती है? इसका एग्जाम्पल है आपने मूली, मूली या इसे कहते हैं रेडिस। तो जो मूली है वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो एक रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, कोनिकल रूट। ठीक है, कोनिकल रूट, इसमें रूट फूड स्टोरेज करने के लिए
कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं ये रूट है और इस प्रकार के कोन शेप में कन्वर्ट हो जाती है फूड स्टोरेज का। तो ये कुछ देखा देखा लग रहा है ऐसे। ये क्या है, ये इसके ऊपर लीव्स हैं, और ये क्या है, ये बेस, और ये इसका टॉप है। टॉप पतला है और इसका बेस है वो थोड़ा चौड़ा हो जाते हैं इस शेप का फूड स्टोरेज करने के लिए। और ये किस में देखने को मिलती है, आपने देखा होगा गाजर, या हम इसे कहें कैरट। कैरट में इस प्रकार का कोनिकल रूट, उसको क्या कहते हैं, कोनिकल रूट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, जो रूट का मॉडिफिकेशन है वो है नेफिफॉर्म। तीसरा है नेफिफॉर्म। नेफिफॉर्म या इसे कहते हैं कुंभी रूट। इनके बारे में कुछ डिटेल्स नोट करें, डिटेल्स भी लिखते हैं, लिख लेते हैं थोड़ी सी और डिटेल। ठीक है, जो कुंभी रूप है ये किसका रूपांतरण है, ये जड़ का, जो जड़ है रूट का मॉडिफिकेशन है। इसमें जो रूट है वो ऐसे फूल जाती है ऐसे। ठीक है, और ये कौन सी शेप बन गई, ये नेफी या कुंभी रूप में आपने इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपने देखी होगी। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नेफी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो इसका बेस है, ये बेस है वो फूलकर मोटा हो जाता है या चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये इसका टॉप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये क्या है, ये है नेफी फॉर्म। और ये इस प्रकार का, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जो सलजम है, सलजम, या इसको कहते हैं ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका चुकंदर। चुकंदर भी इसी शेप का होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो क्या है, वो है ट्यूबेरोसस रूट। यहां पर ट्यूबेरोसस रूट। ठीक है, इस रूट में क्या होता है, अनशेप्ड होती है। ये अनशेप्ड होती है, किसी भी शेप में हो सकती है, जैसे कि ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जालापा, मिराबिलिस। ठीक है, जालापा, या इसे कहते हैं गुल ए बांस। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है नोडुलेशन रूट्स। इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स लिख लेते हैं। नोडुलेशन, नोडुलेटेड रूट। ठीक है, नोडुलेटेड रूट क्या होती है, नोडुलेटेड रूट जो है आपको देखने को मिलती है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर। लेगुमिनेसी फैमिली में कौन कौन से आते हैं, जैसे मटर है, पी है, और है ग्राम है, और बीन। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है समझने का कि जो लेगुमिनेसी जो फैमिली के जो होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं उनमें इस प्रकार के गांठ लाइक स्ट्रक्चर या नोड्यूल बन जाते हैं। ठीक है,
इस प्रकार के नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्यों किस में हेल्प करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इस प्रकार की उनमें रूट्स पाई जाती हैं। इस टाइप की रूट्स को क्या कहते हैं? इस टाइप की रूट्स को कहते हैं, ये उनके हरा भाग, ठीक है। इस प्रकार के रूट्स को क्या कहते हैं? नोड्यूल रूट या नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है ये, ठीक है। तो यहां पर आप समझने की बात है, लेग्यूमिनेसी में इसमें इन रूट्स में क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो मोस्टली हम उसको कहते हैं राइजोबियम। ये किस में हेल्प करता है? ये इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। और नोड्यूल किसके अंदर किस टाइप किस पौधों में देखने को मिलती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, पी है, ग्राम है, बीन्स हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। और इन जो नोड्यूल है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग। और ये क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो है टेप रूट का मॉडिफिकेशन है, वो है न्यूमेटोफोर्स या हम कहें मोडिफ फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है। जहां पर जो मर्सी एरिया है, मर्सी या स्वैम्पी एरिया, या हम कहें दलदली एरिया, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पर जो रूट्स हैं वो ऐसे जमीन से वापस भूमि से बाहर निकलकर एक स्पेसिफिक, जैसे कि ये जमीन है, यहां पर कोई प्लांट है, ये यहां पर जो रूट्स हैं वो वापस ऐसे निकलकर बाहर ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म, रूट्स का फॉर्मेशन कर लेती है ऐसे बाहर निकलकर। इस टाइप की रूट्स को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और ये कैसी होती है? ये नेगेटिव जियोट्रोफिक होती है, या हम कहें कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करती है या गति करती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका राइजोफोरा और मैग्रो प्लांट्स, ठीक है। हम एक बार इन्हें सारे को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इस प्रकार की रूट्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। और ये कैसी होती है? नेगेटिव जियोट्रोफिक होती है। एग्जाम्पल है राइजोफोरा या मैग्रो प्लांट्स। इनमें क्या होती है? जो दलदली एरिया है वो हमेशा कवर्ड होते हैं, ठीक है, पानी से। तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हो? दलदल का। तो उस जगह पर क्या? ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, तो ये रेस्पिरेशन के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट और नोट कर लेते हैं, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। न्यूमेटोफोर का फॉर्मेशन क्यों होता है? रेस्पिरेशन के लिए इनका फॉर्मेशन होता है। नोड्यूलेशन रूट क्या होती है? जो
लेग्यूमिनेसी फैमिली है, जैसे कि पी है, ग्राम है, बीन है, उनमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है जो किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ट्यूबरस रूट जो मेराबिलिस जालापा में पाई जाती है। नेफीफॉर्म कुंभी रूप किसमें देखने को मिलता है, सलजम में, चुकंदर में। ठीक है, कोनिकल रूट्स और फुसिफॉर्म तर्कुरूप, मूली रूप, ये किसके मॉडिफिकेशन हैं, ये रूट के मॉडिफिकेशंस हैं। किसके लिए, फूड स्टोरेज को करने के लिए। अगर हम एक दो को छोड़ दें, यहाँ पर हमने देखा था कि जो ये सारे फूड स्टोरेज करने के लिए हैं, जबकि ये यहाँ पर जो ये वाला पार्ट और ये वाला किसके लिए है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी जो रूट है एडवेंशियस रूट, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसको भी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे जैसा हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट किया है। पहला होता है, अगर हम कहें ट्यूबेकुलेटेड या कंदीय मूल। ठीक है, पहला है ट्यूबेकुलेटेड रूट, या इसे ही कहते हैं कंदीय रूट, सॉरी मूल लिखते हैं हिंदी में। ये किसके लिए मॉडिफिकेशन है, फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है शकरकंद, ठीक है, या इसे कहते हैं आइपोमा बटाटा, आइपोमिया बटाटा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है फेसिकुलेटेड दूसरा है फेसिकुलेटेड या इसे कहते हैं कंदीय। इसमें क्या होता है कि जो एग्जाम्पल हैं इसके, पहला है डहेलिया और दूसरा होता है सतावर, या हम इसे ही कहते हैं एस्परेगस। ठीक है, ये किसका, फुसी कुलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है तीसरा, वो है नोडुलोज या ग्रंथिमय। ठीक है, नोडुलोज, नोडुलोज में क्या, या इसको कहते हैं मालाकार वही जैसा हमने पहले देखा था कि जो जड़ें हैं वो कैसी होती है, जड़ें फूल जाती है किसके जैसी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है मेलीलोटस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है स्लिट रूट, स्टिल्ट रूट, या इसे कहते हैं ब्रेस रूट।
ठीक है। इसमें जो स्टेम है उसके इंटरनोड से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं। ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी जड़ें हैं ऐसे अंदर जा रही है, ये है इसकी जमीन है, और यहाँ पर इसके इंटरनोड्स प्रेजेंट है प्लांट के। तो यहाँ पर जो रूट्स हैं इसका फॉर्मेशन इंटरनोड से होता है या नोड से इनका फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार से जड़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस प्रकार के रूट्स को क्या कहते हैं? स्लिट रूट्स, सॉरी स्लिट रूट। और ये इसकी अलग से इसके रूट्स हैं, और ये किस में हेल्प करती है? फॉर सपोर्ट। फॉर सपोर्टिंग। और इसका एग्जाम्पल है, इसके दो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला है मेज, मक्का, और दूसरा है शुगर केन। या इसे कहते हैं गन्ना। तो यह एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है। इस रूट को क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट इन्हें कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में इसको कहते हैं जटामूल। इसके बाद जो रूट का मॉडिफिकेशन है वो अलग है, नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, वो है प्रोप रूट, या इसे कहते हैं पिलर रूट्स, ठीक है। जब जो रूट्स हैं, जैसे ये कोई ट्री है, ये इसकी ब्रांच है, ये ट्री है, ठीक है। तो उसके जो स्टेम है उससे रूट निकलकर ऐसे जमीन में चली जाती है। तो इस प्रकार के जो रूट्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? प्रोप रूट कहते हैं, ठीक है। और ये किसको सपोर्ट, तो ये मॉडिफिकेशन क्या है? फॉर सपोर्टिंग। सपोर्टिंग रूट्स होती है, और इसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री या बरगद का पेड़, ठीक है। उस वो जो रूट्स होती है वो क्या हेल्प करती है? इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसे कहते हैं प्रोप रूट या बनियन में देखने को मिलती है। और ये एग्जाम्पल भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है रूट्स का वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है। क्लाइंबिंग रूट्स मनी प्लांट्स में देखने को मिलती है, मोस्टेरा में देखने को मिलती है, इसको हम नहीं यहाँ पर नोट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं हम फुल ईयर रूट, या इसको ही कहते हैं एफिफाइलस रूट, ठीक है। इसमें जो रूट्स हैं वो उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? इसका फॉर्मेशन पत्ती से होता है, ठीक है। तो रूट अराइज फ्रॉम लीव, या हम इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, जब
पत्तियों से जड़ें निकलती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, या इन्हें एक एग्जाम्पल, पर्णिल जड़ें। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल हैं इसके। पहला है पत्थर चट्टा, या हम इसे कहते हैं, इसका एक सिंपल सा एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई लीव्स हैं, ठीक है, उसमें से यहाँ से छोटे छोटे पार्ट में इसे जड़ें निकलती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है, पहला है ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा, और दूसरा है बिगोनिया। ठीक है, ये इसके दोनों एग्जाम्पल हैं। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बन जाए, हमें वेनेशन करना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो भी इसका ही मॉडिफिकेशन है, सातवां, पैरासाइट रूट्स जो पैरासाइट प्लांट होते हैं, जैसे कि अमरबेल है, विस्कम है, डेंड्रोफ्थी है, इनकी जड़ें किसी भी प्लांट के अंदर ग्रोथ कर जाती है और वहां से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो उसमें जो जड़ें पाई जाती है या रूट्स पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे निकल लेते हैं थोड़ा सा। परजीवी पौधों ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल याद रखना है, कसकुटा है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कसकुटा, कसकुटा क्या है? एक पैरासाइट प्लांट है। ठीक है, इसको कहते हैं हम अमरबेल। और उसके बाद विस्कम है, और एक है डेंड्रोप्थी। ठीक, ये इसके तीनों एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एरियल रूट। ठीक है, एरियल रूट 8 एरियल रूट, या इन्हें कहते हैं आर्द्रता ग्राही जड़ें। ठीक है, जो ऑर्किड है और एक ऑर्किड प्लांट है उसमें इस प्रकार की रूट्स पाई जाती हैं जो एनवायरनमेंट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो ये इनका जो एक इनमें एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको कहता है वेलामेंट टिश्यू। वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होने के कारण वेलामेंट टिश्यू वाटर से जो
मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। और वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, वेलामेंट टिश्यू प्रेजेंट। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स, पहला है ऑर्चिड है, और इसके बाद है वेंडा। ये इसके दोनों एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इतने काफी हैं, 8 हो गए। यहां से हमारे जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से यहाँ से हम देखते हैं जो भी पॉइंट्स हैं। सबसे पहला एरियल रूट। एरियल रूट क्या होती है? ये एक आर्द्रताग्राही जड़ें होती हैं या रूट्स होती हैं जिनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट से क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? वेलामेंट टिश्यू इनमें प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल, दोनों ही एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला है ऑर्चिड है और दूसरा वेंडा है। ठीक है, उसके बाद पैरासाइट रूट। ये क्या होती है? ये पैरासाइट रूट किन में होती है? जो पैरासाइट प्लांट होते हैं वो किसी की भी होस्ट प्लांट के ऊपर लिपट कर उसमें जो जड़ें हैं उसमें एंटर कर देते हैं और उसमें न्यूट्रिशन को अपटेक करते हैं। एग्जाम्पल है इसका कस्कुटा है। ठीक है, कस्कुटा है, विस्कम है और डेंड्रोप्थी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसके ऊपर की जो रूट्स प्रेजेंट थे हमने नोट करी, कौन सी? फोलियर रूट, या इसको कहते हैं एपिफाइलस रूट। एपिफाइलस रूट मीन, यहाँ पर आप सिंपल सा समझ सकते हैं, इन्हें कहते हैं फोलियर रूट या एपिफाइलस रूट। और ये क्या? पर्निल रूट। जो जड़, ये रूटें किससे निकलती हैं? इस प्रकार के रूट का फॉर्मेशन जड़ों, पत्तियों से होता है। ठीक है, जब जड़ें किससे निकलती है? पत्तियों से निकलती है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम है और दूसरा बिगोनिया है। इसमें आपको ब्रायोफिलम काफी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ठीक है, उसके पहले जो हमारे यहाँ पर हमने उसको नोट करा था कि जो प्रोप रूट है, प्रोप रूट सपोर्टिंग रूट होती है। आपने बरगद के पेड़ में या जो बनियन ट्री है उसमें आपने जरूर देखी होगी, इसे क्या कहते हैं? प्रोप रूट। ये किस में हेल्प करती है? सपोर्ट में हेल्प करती है। एग्जाम्पल है इसका बनियन ट्री। ठीक है, इसको पिलर रूट भी कहते हैं या इसको प्रोप रूट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर है स्लिट रूट, स्टिल्ट रूट। ये किसमें पाई जाती है? या ब्रेस रूट, ये किसमें पाई जाती है? शुगर, मक्का में पाई जाती है और शुगर कैन में पाई जाती है। यहाँ पर जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये फॉर सपोर्टिंग के लिए होती है, मेज में भी होती है और शुगर कैन में भी इस प्रकार के रूट्स देखने को मिलती है। ठीक है, और नोड्यूलेशन ये मेलिटोलोटस में होती है नोड्यूलेशन के लिए। और ऊपर यहाँ पर जो फेसिकुलेटेड है वो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एस्पेरेगस किसमें दिया गया है? एनसीईआरटी में एस्पेरेगस का एग्जांपल दिया गया है। तो फेसिकुलेटेड है, क्या है? कंदीय गुच्छ है। ठीक है, और उसके पहले क्या है? ट्यूबिकुलेटेड, जो फूड स्टोरेज का मॉडिफिकेशन होता है। और ये भी फूड स्टोरेज के लिए होता है, फॉर फूड स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमने जो रूट्स हैं उनके मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हमने कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जो स्टेम के मॉडिफिकेशन है उनके बारे में। थैंक यू।